तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 28 डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस एंड आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एंड साइन एक्स मिनिमम ऑफ साइन एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन। इसका लिमिट आपको बताना है। तो इस वीडियो को पॉज करिए एंड 4 to 5 मिनट इसको ट्राई कीजिए। 4 to 5 मिनट में आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। और अगर आपसे क्वेश्चन हो गया होगा तो भी आप सोल्यूशन देखें, क्योंकि मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि सोल्यूशन को ऐसे एक्सप्लेन किया जाए ताकि वो जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल। ये एक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर मैं उसका कंसेप्ट को दूसरे क्वेश्चन में यूज ना कर पाऊँ। तो ध्यान से देखिए, इसका मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में आसानी से रिलेट कर पाए सिचुएशंस को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखें, लिमिट एक्स टेन टू, आपने देखा होगा क्वेश्चन में जनरली 1, एक्स टेन टू 0, इस तरह का वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है, लेकिन ये रूट का वैल्यू हमें अभी नहीं पता कि कितना हो सकता है। और बोला गया है कि साइन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स का रूट है। तो सबसे पहले लिमिट के बारे में सोचने के लिए आपको रूट के एस्टिमेट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, मतलब हमें कहीं ना कहीं ग्राफ से डील करना पड़ेगा। और आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ भी इनफाइनाइट तक जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी मतलब एंडलेस ग्राफ है। अब हमें इंटरवल नहीं पता है तो हम मिनिमम का कंपैरिजन करेंगे कैसे? तो ये भी एक पॉइंट है। तो हमें पहले मिनिमम निकालने से पहले ये कंपेयर करना पड़ेगा कि अल्फा किस रेंज में लाई कर रहा है। तो देखिए, साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स है। तो अगर ऐसा है तो साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस होगा। मतलब अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा अल्फा, राइट और नॉट? आई थिंक आप भी एग्री करेंगे इस बात से। तो अब देखें, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं जस्ट फील लेने के लिए। तो ये अपना y इक्वल्स टू सपोज करें साइन एक्स का ग्राफ है। एक ही लूप बनाएंगे 0 to पाई के अंदर। ये ये y इक्वल्स टू वन का लाइन है, टच करेगा। ये पॉइंट y इक्वल टू वन ये टच कर रहा है। मैं हैंड में ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए अच्छा थोड़ा बहुत आप समझ लीजिएगा कि समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो। क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू वन है, मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखो पाई बाई 2 है, मतलब वन कहीं ना कहीं इस तरह का कोई पॉइंट होगा 1। अब देखें एक्स माइनस वन वाला लाइन को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो एक्स माइनस वन वाला लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगा, इस तरह का लाइन आ जाएगा। तो ये लाइन क्या है, एक्स माइनस वन। और ये ग्राफ किसका है, येलो वाला, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, क्या यही पॉइंट अल्फा होगा? क्या यही पॉइंट अल्फा होगा? तो जी हाँ, यही पॉइंट अल्फा है। एंड अल्फा का वैल्यू अब कैसे निकालें? तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अल्फा मतलब ये पॉइंट अल्फा आ गया। अल्फा 1 से बड़ा है, पाई से छोटा है, ये बात तो क्लियर है। अब देखें, थोड़ा और एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं कि x माइनस वन टू को वन को अटेंड कब करेगा, जब x इक्वल टू टू होगा तभी अटेंड करेगा। तो ये जो x माइनस वन है, इसका अगर x कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ करें जहां पे ये वन को कट करेगा, तो इसमें ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 1 एंड 2 के बीच का कोई नंबर है अल्फा, राइट और नॉट? मैं कह सकता हूँ कि 1 अल्फा है, 1 लेस देन अल्फा लेस देन 2। अब हमें एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मिनिमम बताइए साइन ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इस इंटरवल में। किस इंटरवल में? एक्स टेन टू अल्फा प्लस में, राइट? एक्स टेन टू अल्फा प्लस में आपको बताना है। तो सबसे पहले अल्फा का रेंज हमने पता लगाया कि ये कहीं ना कहीं 1 लेस देन अल्फा लेस देन 2 है। तो आप बताइए, x अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मैं देख रहा था कल ही टेलीग्राम ग्रुप में एक स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका इक्वेशंस कैसे निकालें। अगर आप देखें ग्राफ तो ऐसे होता है ना कि y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। तो ये एक्चुअली आता कैसे है? तो ये बहुत सिंपल सा रीजन है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब बताइए, एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है, मतलब ऐसा है, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लेते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और 0 एंड 1 के कोई बीच का नंबर है, मतलब लेफ्ट मोस्ट इंटीजर को वो कंटेन करेगा। और अगर खुद इंटीजर है तो वो इंटीजर वैल्यू लेगा। तो एक्स 0 से 1 के बीच में अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। तो इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स माइनस जीरो इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली एक्स अगर 1 से 2 के बीच में है तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब देखें, अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में देखें तो कैसा आएगा, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर देखें तो x बिलोंग्स टू, अगर सपोज करें -1 2 0 है, तो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू -1, सो x+1, मतलब इस लाइन का इक्वेशन होगा x+1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बताइए, जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इक्वेशन क्या होगा, तो ये वाला हो जाएगा कि फ्रैक्शनल, ये वाला लाइन, इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो व्हेन x इज इन 1, 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी x-1। तो कहीं तो आप तो x-1 का ग्राफ तो आपने ड्रॉ कर लिया साइन x के साथ, तो इसको ही आप लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट और नॉट। यही है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब 1 से 2 के बीच में एक्सेस होंगे। तो यही आपके क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं। अब कोई ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अब तो आप क्वेश्चन को आई थिंक विजुअलाइज भी कर पा रहे हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस पे पूछा है। अल्फा प्लस मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस मतलब होता क्या है, अल्फा से बड़ा लेकिन अल्फा के नियर बाई कोई पॉइंट। तो आप सोच सकते हैं ये वाला इंटरवल जो कि अल्फा से छोटा, सॉरी अल्फा से बड़ा बट अल्फा के नियर बाई है। तो इस पोर्शन में आप मुझे बताइए, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है या x-1 का ग्राफ ऊपर है। तो x-1 का ग्राफ ऊपर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x-1 ग्रेटर देन साइन एक्स व्हेन x टेंड टू अल्फा प्लस। अल्फा प्लस मतलब आप समझ गए कि अल्फा से बड़ा और अल्फा के बहुत नियर बाई इंटरवल आपको देखना है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि x-1 का वैल्यू ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन साइन एक्स व्हेन x टेंड टू अल्फा प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि x टेंड टू अल्फा प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन साइन x। तो मिनिमम ऑफ साइन x कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, ऑफ कोर्स साइन x हो जाएगा व्हेन x टेंड टू अल्फा प्लस, व्हेन x टेंड टू अल्फा प्लस। ये अल्फा प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है अल्फा अगर प्लस नहीं है, अगर सपोज करें क्वेश्चन में अल्फा प्लस की जगह पे अल्फा माइनस दिया होता, मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सपोज करें क्वेश्चन में अगर अल्फा एक्स टेंड टू अल्फा माइनस ऐसे दिया होता, तो आपका सिचुएशन कैसा हो जाता, तो देखना। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता कि इस तरह से ही होता, बट ये अल्फा प्लस तो अल्फा माइनस पे अगर देखते हैं तब मिनिमम क्या हो जाता, तब मिनिमम साइन एक्स और x-1 में से अगर देखें तो x-1 छोटा r लग रहा है, राइट, तब x-1 हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अल्फा प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब अच्छे से देखिए कि जो साइन एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो साइन एक्स ये तो आपने निकाल लिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज बेसिकली लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब साइन इस जो इंटरवल मैंने अल्फा का रेंज निकाला कि लाइक अल्फा बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में है और अल्फा प्लस प्लस पे देखना है, हमें हमेशा अल्फा प्लस पे देखना है। तो साइन एक्स लेस देन x-1 में लिख सकता हूँ इस चीज को। तो वी कैन राइट साइन एक्स बाई x-1 लेस देन 1, x-1 से डिवाइड कर दीजिए। क्या x-1 पॉजिटिव है, बिल्कुल x में आप देख सकते हैं सारे x एक्सिस के ऊपर है, मतलब सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। एंड ये चीज साइन एक्स भी पॉजिटिव, x-1 भी पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 लेस देन साइन एक्स बाई x-1 लेस देन 1। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई x-1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा व्हेन x टेंड टू अल्फा प्लस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये x टेंड टू अल्फा प्लस कितना इंपॉर्टेंट था, वैसे अगर मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको बता दूं कि लिमिट, अब बताइए x टेंड टू अल्फा माइनस साइन मिनिमम ऑफ साइन x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई x-1, अब बताइए। तो तब क्या करते, अल्फा माइनस पे आपको देखना होता, राइट, अल्फा माइनस पे साइन एक्स मैक्सिमम है, तो ये x-1 हो जाता। तो सिंपली लिमिट x टेंड टू अल्फा माइनस, तो ये चीज तब हो जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिनिमम हो जाता है x-1, और अल्फा माइनस पे अब देखना है, लेकिन अल्फा तो 1 से 2 के बीच में ही था, तो ये चीज x-1 बाई x-1 हो जाता, इसका मतलब ये एग्जैक्टली 1 हो जाता।
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तब 1 हो जाता। तो आप समझ रहे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन वैरायटी हो। अब बताइए, अगर मैं ये क्वेश्चन देता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस बताइए, अल्फा प्लस बताइए, बट मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताइए बाई एक्स माइनस वन, तो तब क्या करते? तो आपको पता है कि अल्फा प्लस में मैंने अभी क्या दिखाया कि मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है साइन एक्स। तो यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन, और इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। तो कितना आंसर आता? 1 आंसर आता। अगर ऐसे सोचे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा माइनस दिया हुआ है, अब मैक्सिमम बताए साइन एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में, तो क्लियरली मैक्सिमम तब क्या होता, साइन एक्स होता, और एक्स माइनस वन इस तरह से आ जाता। अब लिमिट के बारे में बताइए जरा कि साइन एक्स बड़ा है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो साइन एक्स बाई एक्स माइनस वन। तो ये वेराइटी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका लिमिट बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर तो आप बोल देंगे कि ये साइन अल्फा बाई अल्फा माइनस वन है, तो ये नहीं पूछने वाला एग्जाम। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बट बाकी के वैरायटी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है सिंपल लॉजिक से। अगर मैं बोलूं कि बताइए x टेन टू अल्फा प्लस और x टेन टू अल्फा, मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाला क्वेश्चन दूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा मिनिमम ऑफ साइन एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन, ये बताइए, तो क्या ये चीज एग्जिस्ट भी करता? तो आप देखना कि अल्फा प्लस पे आंसर क्या आ रहा है, अभी ये तो आंसर 0 आ रहा है। अल्फा माइनस पे आंसर क्या आएगा? अल्फा माइनस पे आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई तो बहुत तरीके से किया जा सकता है कि कब, देखें एक ही कंसेप्ट आपने करा और कितने सारे क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। तो आपको जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कहीं पे देख रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के सोल्यूशन, तो उनको ऐसे करा कीजिए कि एक चीज मैंने सीखा एंड मैं उसको 100 क्वेश्चन में अप्लाई कर पाऊं, तभी उसको सीखने का फायदा है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।